नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 विषय संस्कृत। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको पाठ 8 पढ़ाया था, कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति। उसमें हमने आपको बताया था कि कर्ता कारक के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आशा करती हूँ आपने उसको अच्छे से समझा होगा और याद किया होगा। आज हम पाठ 8 का जो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है के नाम से है, उसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखें संकलनात्मक मूल्यांकनम में मौखिक कार्यम। पहले है मौखिक कार्य। उच्चारणम कृत्वा स्मरत, ये मौखिक कार्य है। आपको उच्चारण करते हुए इसको जो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, जो रूप है ये प्रथमा विभक्ति के, इनको आपको याद करना है। और यहाँ पर बच्चों आप देखें, मैं उच्चारण करके आपको बता रही हूँ किस तरह से उच्चारण करना है। इस तरह से आप उच्चारण करते हुए प्रथमा विभक्ति के रूप याद करेंगे। यहाँ पर देखिए शब्द और लिंग दोनों दिए हुए हैं। विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो यहाँ पर देखिए देव, देव क्या है? पुल्लिंग है। विभक्ति क्या है? प्रथमा। एक वचन में देवाः रूप है, द्विवचन में देवो और बहुवचन में देवाः। बालक पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालका, द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालकाः रूप है बच्चों। मयूरा, मयूर, मयूर क्या है? पुल्लिंग है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में इसका रूप है मयूरा, द्विवचन में मयूरो और बहुवचन में मयूराः। बालिका स्त्रीलिंग है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिकाः रूप बनता है इसका। मक्षिका, यह भी स्त्रीलिंग में है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में मक्षिका, द्विवचन में मक्षिके और बहुवचन में मक्षिकाः। वाटिका, वाटिका भी स्त्रीलिंग में है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में वाटिका, द्विवचन में वाटिके और बहुवचन में वाटिकाः। पुष्पम, यह नपुंसक लिंग में है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। चक्रम नपुंसक लिंग है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में चक्रम, द्विवचन में चक्रे और बहुवचन में चक्राणि। पत्रम नपुंसक लिंग है यह भी। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में इसका रूप है पत्रम, द्विवचन में पत्रे और बहुवचन में पत्राणि। तो बच्चों आप देख रहे हैं रूप में, आप देखिए पुल्लिंग के 3 रूप दिए हैं, स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग के दिए हैं। इसमें आप ध्यान दें, केवल शब्द बदले हुए हैं। आप पुल्लिंग को पहले देखें, पुल्लिंग में देखिए आप शब्द बदले हुए हैं कि अक्षर बदले हुए हैं केवल, लेकिन रूप उसी तरह जैसे यहाँ पर दिए एक वचन में पुल्लिंग में देव का देवा, उसी तरह देखो देव के स्थान पर बालक हो गया। अक्षर ही तो परिवर्तित हुए हैं यहाँ पर, बालका, उसके बाद मयूरा। द्विवचन में देखिए आप देवो, बालक का बालको, मयूर का मयूरो। बहुवचन में देवा, देखिए हुआ बालक का बालका और मोर का मयूर का मयूरा। तो आप देख रहे हैं केवल अक्षर ही तो बदले हैं, रूप जिस तरीके से इसका उच्चारण किया गया उसी तरीके से इसका किया गया है। इसमें कुछ परिवर्तन है, केवल अक्षरों का परिवर्तन है। इसी तरह से आप स्त्रीलिंग में देखिए बालिका, मक्षिका एक वचन में, वाटिका भी एक वचन में। देखो आप केवल अक्षर बदले हैं। यहाँ पर बालिका के लिए है, यहाँ मक्खी के लिए, यहाँ वाटिका यानी उद्यान बगीचा जो होता है, वाटिका का अर्थ बगीचा होता है, उसके लिए है। इसी तरह से यहाँ देखिए द्विवचन में बालिके, फिर मक्षिके, वाटिके। बहुवचन में बालिका, मक्षिका, वाटिका। तो आप देख रहे हैं सिर्फ अक्षर परिवर्तित हुए हैं। नपुंसक लिंग में भी आप देखिए पुष्पम, चक्रम, पत्रम। द्विवचन में पुष्पे, चक्रे, पत्रे और बहुवचन में पुष्पाणि, चक्राणि, पत्राणि। तो आपने देखा कि अक्षर केवल बदले हुए हैं, रूप बिल्कुल वैसे ही हैं। तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे और जिस तरह से मैंने उच्चारण किया उसी तरह से आप उच्चारण करते हुए याद करेंगे। आइए लिखित कार्यम, लिखित कार्य देखें। पहला प्रश्न है शुद्धम कर्ति पदम कोष्ठकात चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कह रहे शुद्ध कर्ति पद, जो कर्ता पद, कर्ति पद का अर्थ क्या होता है बच्चों? कर्ता पद, जो कार्य करने वाला है। कोष्ठकात, कोष्ठक से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कह रहे शुद्ध कर्ता पद को कोष्ठक से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए कोष्ठक में आपको कर्ता दिया हुआ है, या एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में दिया है। तो आइए देखें, पहला रिक्त स्थान है डैश वदता। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 3 शब्दों में से कौन सा शब्द यहाँ आएगा? वदता, वदता क्या है? हमारी क्रिया है, हमें तो कर्ता ही इसमें लिखना है ना। तो वदता हमारा क्या है? क्रिया है।
तो हमें इसमें ये देखना है, जैसे हमने आपको पट धातु का रूप कहा था, याद कर लीजिए, आपने याद किया होगा, पहले हमने पढ़ाया था जब पिछली कक्षा में। तो वदति एक वचन में, वदता द्विवचन में हुआ, तो क्रिया हमारी क्या हुई, द्विवचन में हुई, और ये धातु रूप है। तो जो क्रिया द्विवचन में, तो कर्ता भी तो हम द्विवचन का लगाएंगे। तो हमने यहाँ देखो शुकाह लिखा है, बहुवचन है, शुकाह एक वचन है, और शुकौ द्विवचन, तो हमने यहाँ द्विवचन का कर्ता लिखा शुकौ। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है रिक्त स्थान, डैश, ये चलती, चलता है, चलती क्या है, एक वचन में है, धातु रूप, क्रिया एक वचन की है, तो कर्ता भी हमारा एक वचन में ही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए यंत्रम एक वचन में है, यंत्रे द्विवचन में, यंत्राणी बहुवचन में है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक है ना, तो जो चल रहा है, जो भी वस्तु है चल रही है, तो एक ही है, आपको क्रिया से पता चल रहा है, इसका मतलब हमें कर्ता भी एक वचन में लगाना, तो यंत्रम। तीसरा रिक्त स्थान है, डैश, मधुरम कूजंती। अब यहाँ पर देखिए कूजंती, कूजंती से बहुवचन का पता चल रहा है, जैसे पठती एक वचन, पठता द्विवचन, और पठंती बहुवचन, इसी तरह कूजती, कूजता, कूजंती। तो यहाँ पर आपको क्रिया बहुवचन में दिखाई दे रही है, तो कर्ता भी बहुवचन का होगा, तो एक वचन में कोकिला, द्विवचन में कोकिले, और बहुवचन में कोकिला। तो यहाँ पर बहुवचन की का कर्ता हमने लगाया कोकिला लिखा। अब यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान है, डैश, वहती, बहती है, यह भी हमारा आप देख रहे हैं एक वचन में, जैसे पठती है इसी तरह से वहती, तो एक ही कर्ता है। तो एक कर्ता के लिए हम तीनों ऑप्शन में से देखेंगे, सरिता एक वचन में है, सरिते द्विवचन में, और सरिता बहुवचन में है। तो हमारा क्रिया एक वचन में है, तो कर्ता भी एक वचन को, तो हमने लिखा यहाँ पर सरिता। इसी तरह से है पांचवा रिक्त स्थान है, डैश, नेत्रे, डैश, सुंदरे स्ता। तो स्ता क्या है, हमारा द्विवचन की क्रिया है, तो यहाँ पर द्विवचन में कर्ता आएगा। तो देखिए नेत्रम एक वचन में है, नेत्र द्विवचन में, और नेत्राणी बहुवचन में है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेत्रे। इस तरह से आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। दूसरा प्रश्न है, शुद्धम क्रियापदानि इति चिन्हेन चिन्हीकृत। अब वहाँ पर तो कर्ता हमने लिखा था चुनकर, यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध क्रियापदों को सही के चिन्ह से चिन्हित कीजिए, मतलब सही का निशान लगाइए। तो हमारा यहाँ पर देखिए 3 शब्द दिए, इसमें से क्रियापद में पर आपको निशान लगाना है। पहला है शब्द अस्ता, दूसरा है कलिका, और तीसरा है सरिता। तो कलिका और सरिता बच्चों क्या है हमारे, ये संज्ञा पद हैं। तो क्रियापद कौन सा हुआ, अस्ता, अस्ता के आगे निशान सही का लगाया। पहला शब्द हमारा क्रिया है। दूसरा है देखिए तक्षकाः धावंती, दूसरा शब्द है। तीसरा है यंत्रम। तो बच्चों जैसा कि आप जानते, तक्षकाः का अर्थ होता है बढ़ई, यंत्रम का अर्थ है यंत्र। तो ये तो हमारे संज्ञा शब्द हो गए। तो इसमें क्रिया क्या हुई, धावंती, दौड़ना ही तो हुआ, दौड़ रहे हैं, तो धावंती के सामने हमने सही का निशान लगाया। तीसरा है हमारा विकसंती, लते, कोकिला, लते यानी 2 लताएं या 2 लता, जो भी है, मतलब चाहे ये नाम समझ लीजिए किसी बालिका का, चाहे लताएं जो होती हैं उनको समझ लीजिए, 2 लता, और कोकिला, बहुत सारी कोयलें, तो ये क्या है, संज्ञा शब्द हुए हमारे। विकसंत, खिलते हैं, ये क्या है, क्रियापद है, तो हमने क्रियापद के आगे सही का निशान लगाया। चौथा है हमारा पुष्पाणि, वानरः, पततः। तो पुष्पाणि और वानरः तो संज्ञा शब्द है, संज्ञा पद है ये। पततः का अर्थ होता है गिरना, तो गिरना तो क्रिया हुई, तो पततः जो क्रिया शब्द है, तो हमने यहाँ पर सही का निशान लगाया उसके सामने। फिर है शुकौ, कूजंती, नेत्रे। तो आप देखो शुकौ तोता, और कूजंती बोलती हैं, या कूजती हैं, नेत्रे नेत्र, 2 नेत्र। तो आप देख रहे हैं शुकौ और नेत्रो, ये क्या है, नेत्रे, ये क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा पद है। कूजंती क्रियापद है, तो इसके आगे हमने सही का निशान लगाया। इस तरह से आपको सही का निशान लगाते हुए इस प्रश्न को करना है। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित शब्दानाम प्रथमा विभक्ते त्रिषु वचनेषु रूपाणि लिखत। कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में प्रथमा विभक्ति में 3 वचनों में रूप लिखिए। यहाँ पर शब्द दिया है, लिंग है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर आपको जो है शब्द दिया है अश्व, लिंग, पुल्लिंग। अब यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप लिखने हैं। तो अश्व का रूप एक वचन में अश्वा, द्विवचन में अश्व, और बहुवचन में अश्वाह।
शुक शब्द है, पुल्लिंग में है, एक वचन में शुका, द्विवचन में शुको और बहुवचन में शुकाह। वाटिका स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में एक वचन में वाटिका, द्विवचन में वाटिके और बहुवचन में वाटिकाः। लता स्त्रीलिंग में है, एक वचन में लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताः। पुष्प नपुंसक लिंग में है, एक वचन में पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। नेत्र नपुंसक लिंग में है, एक वचन में नेत्रम, द्विवचन में नेत्रे और बहुवचन में नेत्राणि। इस तरह से आपको रूप बनाना है और अपनी किताब में लिखना है। चौथा प्रश्न है बच्चों, निर्देशानुसारम वचनानि परिवर्तयत। निर्देशानुसार वचन परिवर्तन कीजिए। पहला है वाक्य मयूरा नृत्यति, द्विवचने, इस वाक्य को हमें द्विवचन में परिवर्तित करना है। तो मयूरा एक वचन में, नृत्यति भी एक वचन में हुआ, कर्ता एक वचन में तो क्रिया एक वचन की, यहाँ पर हम द्विवचन में परिवर्तित करेंगे तो मयूरा के बाद आएगा द्विवचन में मयूरौ, और नृत्यति एक वचन में था तो यहाँ हमने लिखा नृत्यतः। द्विवचन में परिवर्तित हुआ वाक्य मयूरौ नृत्यतः। दूसरा वाक्य अश्वाः धावन्ति, इसको एक वचन में परिवर्तित करना है तो अश्वाः बहुवचन में है, धावन्ति ये हो गया, यह भी बहुवचन में है कि घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ा दौड़ता है एक वचन में हुआ तो हमने यहाँ लिखा अश्वः धावति। महिलाः पचन्ति, इसको द्विवचन में परिवर्तित करना है तो महिले पचति एक वचन में हुआ, पचतः द्विवचन में रूप बना, और पचन्ति बहुवचन में है, यहाँ पर बहुवचन में हुआ, महिलाएं पकाती हैं, यहाँ पर द्विवचन में दो महिलाएं पकाती हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा दो के लिए महिला के बाद महिले द्विवचन में रूप होगा और पचत के बाद पचता द्विवचन में होगा। तो महिले पचता, दो महिलाएं पकाती हैं। नेत्रे सुंदरे स्तः, इसका एक वचन में परिवर्तित करना है तो हो जाएगा नेत्र, नेत्रे के स्थान पर नेत्रम, सुंदरे का सुंदरम अस्ति। पांचवा है वाक्य वानरः अधः आगच्छति, बंदर नीचे आ रहा है या आता है, तो इसको बहुवचन में परिवर्तित करना। बहुवचन के लिए वानराः, बहुवचन में बंदर, वानराः अधः आगच्छन्ति, इसका रूप चलेगा आगच्छति एक वचन में है, आगच्छता द्विवचन में हो जाएगा और आगच्छन्ति बहुवचन में हो गया। वानराः अधः आगच्छन्ति, इस तरह से वाक्य में परिवर्तन करना है। पांचवा प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। बच्चों हमने आपको पिछली कक्षा में अनुवाद करना बताया था, आइए देखें। वे सब खेलते हैं, वे सब कौन है, कौन सा बताया था आपको करता है, ये आपका प्रथम पुरुष का करता है सह तौ ते, तो सह एक वचन में, तौ द्विवचन में और ते बहुवचन में, तो वे सब के लिए क्या आएगा ते। अब करता हमारा बहुवचन में तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की होगी, खेलना क्रिया हुई, तो हमने लिखा यहाँ पर क्रीडन्ति, क्योंकि क्रीडति एक वचन में, क्रीडता द्विवचन में, क्रीडन्ति बहुवचन में हुआ, तो हमने लिखा यहाँ पर इसका संस्कृत में वाक्य बनाया ते क्रीडन्ति। दूसरा वाक्य तुम पढ़ते हो, तुम हमारा किस पुरुष का करता है, मध्यम पुरुष का करता है, तुम यू वाम यू यम रूप चलता है, लेकिन एक अकेला है तुम, तो तुम के लिए तुम, और मध्यम पुरुष का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगाई, तो पठसी, तुम पठसी, इस तरह से वाक्य बना। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा एक अकेला है तो घोड़ा के लिए अश्वः, और दौड़ता है के लिए जब करता हमारा एक वचन में तो क्रिया भी हमारी एक वचन में होगी, अश्वः धावति। हम दोनों लिखते हैं, तो हम दोनों किस पुरुष का करता है बच्चों, उत्तम पुरुष का करता है। अहम आवाम वयम, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब, तो यहाँ हम दोनों के लिए क्या प्रयोग करेंगे, आवाम, यहाँ हमने लिखा आवाम। और जो करता हमारा उत्तम पुरुष का है और द्विवचन में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन की लगाएंगी। क्रिया क्या है, लिखना, लिखते हैं, तो उत्तम पुरुष की क्रिया लिख के धातु है, इसमें चलेगा एक वचन में लिखामि और द्विवचन में लिखावह, तो हमने यहाँ लिखा हम दोनों के लिए आवाम और लिखते हैं के लिए लिखावा। इस तरह से संस्कृत में वाक्य बना। मछलियाँ तैरती हैं, मछलियाँ बच्चों बहुत सारी हैं, तो मछली को संस्कृत में क्या कहते हैं, मीना, तो बहुवचन में मीना है एक वचन में, और मीने द्विवचन में और मीना बहुवचन में, तो मछलियाँ के लिए लगाया मीना है,
अब हमारा ये कर्ता बहुवचन है तो क्रिया हमने बहुवचन की लगाई। तो अब रूप चलता है तरत, तरती एक वचन में, तरता द्विवचन में और तरंती बहुवचन में। मीना तरंती, बालक जाता है, एक बालक जा रहा है, कर्ता हमारा एक वचन में है, बालका हुआ, और जाने के लिए क्या हुआ, गच्छति, बालका गच्छति। तो इस तरह से बच्चों संस्कृत में अनुवाद आपने अगर हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ाया था उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये अनुवाद कर हिंदी से संस्कृत बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैंने ये पूरा अभ्यास कार्य जो था आपका पढ़ाया है, इसे आप अपनी किताब में जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से आप पूरा लिखेंगे और याद करेंगे। केवल लिख कर कॉपी या किताब बंद करके नहीं रखना है, याद करना है। आगे हम पुनरावृत्ति कार्य करेंगे तो इसलिए आप जो है अच्छे से इसको याद करिए और समझिए और पढ़िए। आशा करती हूँ जो मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।